हाय एवरीवन, दिस इज प्रांशु मेहरा वेलकमिंग यू टू विन साइंस। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का 6th लेक्चर कवर करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने रिएक्शंस देखी थी मेटल्स की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि जब हम मेटल्स को ऑक्सीडाइज करवा रहे थे या सिंपली बर्न कर रहे थे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो मेटल ऑक्साइड्स बन रहे थे। कुछ मेटल्स के जो ऑक्साइड थे वो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, क्योंकि वो एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्मेशन कर रहे थे। और वो कौन से मेटल्स थे? उसका एग्जांपल था एल्यूमिनियम, जिसके ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर रहे थे। तो हमने रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग एनोडाइजिंग से शुरू करेंगे, उसके बाद रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एनोडाइजिंग का प्रोसेस होता क्या है? So basically the word anodizing is derived from the word anode। और एनोड क्या होता है, जैसे कि हम इलस्ट्रेशन में यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने जो भी मेटल कनेक्ट करा है वो एक एनोड की तरह काम कर रहा है। मतलब सिंपली एनोड होता है पॉजिटिव टर्मिनल। और यहाँ पर हमने एक केमिकल रिएक्शन सेटअप किया है जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं और H2O एंड O2 पानी से रिलीज होगा। अब यहाँ पर हमने वाटर के अंदर एसिड मिक्स किया है ताकि इलेक्ट्रोलिसिस में H2O में H2 और ऑक्सीजन यानी O2 इजीली एक दूसरे से सेपरेट हो जाए जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। और हमारे एनोड और कैथोड जो दो मेटल हैं उनमें एक पे ऑक्सीजन डिपॉजिट हो जाएगी, दूसरे पे हाइड्रोजन। अब हम एनोडाइजिंग कर रहे हैं यानी एल्यूमिनियम मेटल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम लिया है। एल्यूमिनियम मेटल को हमने एक एनोड बनाया है और जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ऑक्सीजन गैस जो क्या कहते हैं रिएक्शन से इवॉल्व होगी, अब वो सारी ऑक्सीजन एनोड पे यानी एल्यूमिनियम पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। और एल्यूमिनियम पे जब डिपॉजिट होगी तो उससे एक ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। हमने पढ़ा था कि मेटल्स को जब हम नॉर्मल कंडीशंस में एक्सपोज करते हैं एटमॉस्फेयर से, तो एक थिन लेयर उनपे पहले से होती है, ऑक्सीजन की ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। लेकिन यहाँ हम स्पेसिफिकली ऑक्सीजन डिपॉजिट करवा रहे हैं एक थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, एक थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन एल्यूमिनियम हम यहाँ पे बना रहे हैं। और इसी प्रोसेस को एनोडाइजिंग बोला गया है। अभी जो एनोडाइजिंग का प्रोसेस है ये यूज क्यों करते हैं, ये कर क्यों रहे हैं? ये एनोडाइजिंग का जो प्रोसेस है ये मेटल को फर्दर कोरोजन से यानी कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा देता है एक तरीके से। जैसे कि हम वर्ड शेल्फ लाइफ फूड्स में यूज करते हैं, हम कह सकते हैं मेटल्स की स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, उनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देता है, उनको कोरोजन होने से बचाता है ज्यादा लंबे समय तक। अब जैसे कि यहाँ पे हम कुछ इलस्ट्रेशन देख सकते हैं कि जो हम शाइनी ऑब्जेक्ट्स काफी बार मेटेलिक एल्यूमिनियम के यूज करते हैं, जिसमें कुछ पेपर क्लिप्स हो सकती हैं, कुछ लॉकर्स हो सकते हैं और कुछ मेटल के ऑब्जेक्ट्स गियर्स हो सकते हैं जो हम यहाँ इलस्ट्रेशन में देख सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स के जो एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम से बनते हैं और हमको यूज करते हैं। एनोडाइजिंग का ये जो प्रोसीजर है एक बार इसको समझेंगे। हम यहाँ पे इलस्ट्रेशन में देख सकते हैं कि एक कैथोड और एक एनोड बना दिया गया है। हमें लेड प्लेट्स यहाँ पे लगाई हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ लेड प्लेट्स लगाई हैं, लेकिन किसी और मेटल को भी हम यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पढ़ रहे हैं एल्यूमिनियम की एनोडाइजिंग। हम क्या करेंगे, जब हम ऑक्सीजन को और H2O ब्रेक करने के लिए एसिड मिक्स करेंगे वाटर में और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है उस पर ऑक्सीजन गैस डिपॉजिट होगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन खुद की उसकी वैलेंसी नेगेटिव होती है, इसीलिए वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगी। और हाइड्रोजन नेगेटिव टर्मिनल जो कि कैथोड टर्मिनल होगा वहां अट्रैक्ट होगी। एक बार हम इसे रीड करते हैं। During anodizing, a clean aluminum article is made the anode and is electrolyzed with dilute sulfuric acid। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन में हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड इन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। अब ये इस प्रोसेस में कोई भी नॉर्मल एल्यूमिनियम मेटल को क्लीन करके फिर उसके ऊपर एक ऑक्सीजन की थिक लेयर चढ़ाई जाती है बाय इलेक्ट्रोलिसिस, इसलिए हम इसको एनोडाइजिंग कहते हैं। The oxygen gas evolved at the anode reacts with aluminium to make a thick layer of protective
ऑक्साइड लेयर, और ये जो ऑक्साइड लेयर है ये कोरोजन से मेटल्स को बचाती है। This oxide layer can be dyed easily to give aluminium articles an attractive finish। यानी कि जो एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड लेयर फॉर्म हुई है, इसको हम फर्दर पॉलिशिंग से मोर अट्रैक्टिव, ज्यादा और अट्रैक्टिव फिनिश दे सकते हैं। So this was the all process of anodizing. That's it for today's video. I hope you liked the lecture, and if you did, don't forget to like and share the video and subscribe to the channel. I'll see you in the next one. Till then, goodbye. Thank you.